जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच डिजाइन या गलत अनुमान से संघर्ष की चिंताएं मजबूत होती जा रही हैं, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा देने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की खबर, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीटो कर दिया था, पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा होना चाहिए था। अल्जीरिया द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव 1947 में किए गए वादों को पूरा करने के प्रयास में विश्व निकाय का एक और कदम था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मूल रूप से तत्कालीन अनिवार्य फिलिस्तीन को दो राज्यों, एक यहूदी और एक में विभाजित करने वाले अपने प्रस्ताव को अपनाया था। अरब 1949 में केवल इजराइल संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बना। फिलिस्तीन का प्रश्न दशकों से उछाला जाता रहा है और भले ही फिलिस्तीन राज्य को 2012 में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ और इसके कार्यकाल के दौरान पूर्ण सदस्य की अस्थायी शक्तियां प्राप्त हुईं। G77 और चीन समूह के अध्यक्ष 2019 में इसे अब तक पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। गुरुवार के यूएनएससी प्रस्ताव को वीटो करते हुए, जिसे यूएनएससी के 15 में से 12 सदस्यों ने समर्थन दिया था, अमेरिका ने कहा कि उसका मानना है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि पार्टियों के बीच सीधी बातचीत के माध्यम से सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। इजरायली राजदूत ने कहा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के 6 महीने बाद इस समय फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य का दर्जा देना सबसे घृणित अपराधों के लिए सबसे घृणित पुरस्कार होगा। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि यह फिलिस्तीन के लंबे समय से वंचित अधिकार को मान्यता देने का सही समय है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों में फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध बमबारी की है। यूएनएससी के युद्ध विराम प्रस्ताव के बावजूद, जिस पर अमेरिका ने भी हस्ताक्षर किए थे, उसने अपना अभियान जारी रखा है और अब राफा पर एक और हमले की धमकी दे रहा है। यह दर्शाता है कि फिलिस्तीन राज्य को बहुपक्षीय मंच पर अधिक मजबूत आवाज की सख्त ज़रूरत है। अमेरिका के सभी मुद्दों पर इजरायली के स्थिति के लिए इस तरह के व्यापक संरक्षण पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। यह तर्क कि फिलिस्तीन केवल पार्टियों के बीच बातचीत के माध्यम से एक राज्य हो सकता है, में एक दोष है। यह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, जिन्होंने जनवरी में घोषणा की थी कि वह कभी भी फिलिस्तीन राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे और उनका इरादा सभी पर पूर्ण इजरायली सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना है।